जैक पहला चरित्र है जिसे हम देखते हैं जब फिल्म हमारे लिए शुरू होती है। वो एक पॉड में अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा कर रहा था, जो एक अंतरिक्ष पॉड था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता था। काफी देर के बाद आखिरकार उसे होश आया और वह इस पॉड में 6 साल से कैद था। उनके पैर लकवाग्रस्त हो गए थे। पहले तो हम इसे समझ नहीं पाए, जैक अंतरिक्ष में क्या कर रहा है और वह यहाँ किस लिए आया है। लेकिन फिर हम पिछले कुछ दृश्यों को देखते हैं, पूरी कहानी हमें स्पष्ट हो जाती है। जैक का एक जुड़वा भाई था, वह एक अच्छा वैज्ञानिक था। वह अंतरिक्ष में जाना चाहता था और उसे नई नई चीजों की खोज करने का शौक था। लेकिन कुछ लोगों से उनका झगड़ा हो गया और पैसों के लिए उसकी हत्या कर दी गई। नासा ने उसे अंतरिक्ष में भेजने में काफी खर्च किया। जैक इस पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहता और वह अपने भाई का सपना पूरा करना चाहता है। वह उसके बजाय दूसरे ग्रह को देखने के लिए अंतरिक्ष में जाता है। वह वहां जाने के लिए तैयार था क्योंकि उसे लकवा मार गया था। उनके पैरों का इलाज महंगा था। उसे एक उम्मीद है कि अगर वह अपने मिशन में सफल होगा, वह बहुत पैसा कमा सकता है। फिर वह उन्हें अपने इलाज के लिए इस्तेमाल करेगा। बेशक उसके पैर नहीं है, लेकिन वह बहुत मेहनती था। लेकिन वह इतना मजबूत था और उसे खुद पर विश्वास था कि वह ऐसा करेगा। अगर हम उस ग्रह की बात करें, उस ग्रह पर ऑक्सीजन नहीं है। उसके साथ जाने वाले लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। वहाँ वे अपने नेता से मिलते हैं और उनके नेता उन्हें समझा रहे हैं कि आपको वहाँ की स्थिति का सामना कैसे करना है और अगर वहाँ किसी जीव से आपका सामना हो जाए तो आप उसे कैसे हरा सकते हैं। इसका मतलब है कि इससे कैसे बचा जाए। तभी वहाँ जैक की मुलाकात एक आदमी से होती है और वे 3 साल तक एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो आदमी जैक को अपना अवतार दिखाता है। मनुष्य और ग्रह के अन्य प्राणियों के डीएनए थे। वो ग्रह जहाँ वे जा रहे थे, वे अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। उस प्रोजेक्ट का लीडर वहाँ आता है और वे परियोजना के प्रमुख के पास जाते हैं। वो एक व्यापारी था, उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। वो उससे कहती है कि जैक को यहाँ लाने का आपका उद्देश्य क्या था। मुखिया उसे बताता है कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है, वो समझदार है और क्या आप जानते हैं कि हम उस ग्रह पर क्यों जा रहे हैं। वो उसे एक कीमती पत्थर दिखाता है। वो कहता है कि हम ये पत्थर उस ग्रह से लेंगे। 1 किलो के इस पत्थर की कीमत 100 करोड़ रुपए है, यानी इसके 10 ग्राम की कीमत 1 करोड़ है। आपको चुप रहना चाहिए और चुपचाप होने देना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक को एक मशीन में भेजा जाता है और वह अवतार बनकर बाहर आता है। उन्हें अवतार के शरीर में स्थानांतरित कर दिया गया था। पाकर वह खुश हो गया। लंबे कान, लंबी पूंछ और लंबी चोटी, नीले रंग का, इसका अर्थ है कि वह नीले रंग से प्रसन्न था। तब जैक किसी से मिलता है और वह जैक की सराहना करता है क्योंकि जैक पहले सेना में था। उसकी गतिविधियां अच्छी थी। वह जैक से कहते हैं कि आप और अधिक सफल हो सकते हैं और उस ग्रह के लोगों के साथ अधिक समय बिताएं, क्योंकि जितना अधिक समय आप उनके साथ बिताएंगे, वे आप पर भरोसा करेंगे। आप जानते हैं कि इस परियोजना के प्रमुख भी यही चाहते हैं। उस ग्रह से और पत्थर निकालने के लिए सबसे पहले उन जीवों को वहां से हटाया जाए और अगर आप इस काम को करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप 3 महीने के अंदर ऐसा नहीं कर पाते हैं, फिर हमें अनिच्छा से वहां हमला करना होगा। युद्ध शुरू हो जाएगा क्योंकि हमें पत्थरों को हर हाल में हासिल करना है और इसके बदले में मैं तुम्हारे पैरों का उपचार करूंगा। जैक इससे सहमत है। अब वे उस ग्रह पर पहुँचे और वहाँ जा रहे हैं। जैक, जो अब एक अवतार है, खुश था। वह चीजों को छूने लगता है और फिर वह देखता है कि वहाँ बहुत बड़े जानवर हैं। एक अजीब जानवर जैक का पीछा करने लगता है। जैक एक धारा में कूद गया। अब वह अपनी टीम से अलग हो गया था। वहाँ जैक उसके लिए पिंजरा बनाता है। दूसरी तरफ उनकी टीम उनकी तलाश कर रही है, लेकिन वे उसे नहीं ढूंढ सके। ये सोचते हुए कि यह एक खतरनाक ग्रह है, वे वहाँ से चले जाते हैं। शायद जैक मारा गया है। जैक वहाँ जंगल में था। तभी हमने देखा कि एक महिला उसे घूर रही थी। उसका नाम नेतेरी है और वह उस ग्रह की एक प्राणी थी। वह जैक पर तीर चलाने वाली थी, लेकिन तभी एक फूल उसके ऊपर बैठ जाता है। वह अपना निर्णय बदल लेती है और वहाँ से चला जाता है। रात में ग्रह पर खतरनाक जानवर जैक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैक उनसे लड़ता है। वह उनसे बचने के लिए आग जलाता है। फिर नेतेरी आता है और उसे बचाता है। इस दौरान कुछ जानवर भी मारे गए। नेतेरी गुस्से में आ जाता है और वह आपको बचाते हुए जैक से कहती है कि मेरे जानवर मारे गए हैं। जैक उससे कहता है कि तुम आक्रामक क्यों हो? अगर तुम्हें अपने जानवरों की परवाह है तो तुम्हें मुझे नहीं बचाना चाहिए। नेतेरी का कहना है कि तुम सिर्फ एक बच्चे हो। जैक कहता है कि फिर मुझे सिखाओ कि कैसे लड़ना है। इसके साथ वे चमकते हुए फूल जैक के शरीर पर बैठ जाते हैं। नेतेरी इस जनजाति के नेता की बेटी थी। वह जैक को अपने कबीले में ले जाती है। उसके गोत्र के लोग जैक को मारना चाहते हैं। नेतेरी उन्हें रोकता है, लेकिन एक जीव को ये पसंद नहीं है।
ये वही जीव था जो भविष्य में जनजाति के नेता बनेंगे। लेकिन नेतिरी की माँ, जो वहाँ की रानी थी, वह नेतिरी को जैक कौशल सिखाने की अनुमति देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक वास्तविक दुनिया में जागता है। इसका मतलब उस नाव में है। वो सभी से कहते हैं कि मैंने उनका विश्वास जीतने के लिए पहला कदम उठाया है। इसे सुनकर वे सभी खुश हो जाते हैं। अब नेतिरी जैक को बहुत कुछ सिखाना शुरू करता है, जैसे घुड़सवारी आदि। दूसरी तरफ हम इस परियोजना के प्रमुख को देखते हैं। वह अपनी टीम के साथ उस जगह पर आती है। पहाड़ों पर उनका छोटा सा केबिन था और वे बादलों में उड़ सकते हैं। यह एक मनोरम दृश्य है। दूसरी तरफ जैक का प्रशिक्षण चल रहा था और उसने पूरी प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रगति की। उसने उस जगह के बारे में सब कुछ जान लिया, घुड़सवारी, शिकार कैसे करें और सबसे बड़ी बात, प्रकृति से प्रेम कैसे करें। नेतिरी जैक को एक जगह ले जाता है। वह उसे वहाँ एक पक्षी से मिलाती है और वह कहती है कि यह उड़ सकता है। क्या आप इसकी गुणवत्ता जानते हैं? वह अपना सवार स्वयं चुनती है और यह अपने सवार के प्रति ईमानदार रहता है। यह अपने सवार के साथ उड़ता है और अपने सवार के बजाय किसी के साथ नहीं उड़ता। जोखिम भरी बात यह है कि इसे चुनने से पहले आपको सावधान भी रहना होगा। यह आपकी जान भी ले सकता है। अब ऐसा ही होता है, लेकिन जल्द ही जैक उस चिड़िया को चुन लेता है। इसे नियंत्रित करके वह उड़ने लगता है। नेतिरी और जैक अपने पक्षियों पर उड़ रहे थे। वे आनंद ले रहे थे। वे एक पेड़ देखते हैं और यह एक सुंदर जगह थी। इसी बीच एक भयानक पक्षी उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वे उससे लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। वे अपनी जान बचाते हैं। नेतिरी जैक को बताता है कि यह मेरे पूर्वजों की सवारी थी। इस पर सवार होना मुश्किल है। कहा जाता है कि इससे दुखों का नाश होता है और समृद्धि ला सकता है। अब जैक के 3 महीने बीत चुके हैं और कर्नल उसे बुलाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें कौन सा काम दिया था। जैक कहते हैं कि नहीं, मैं भूल नहीं रहा हूँ। कल उनका कार्यक्रम है जिसमें वे मुझे स्वीकार करेंगे। इसका मतलब है कि मैं उनका हिस्सा बनूंगा। कर्नल कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें फिर से धरती पर भेज दूंगा। जैक का कहना है कि कल चिंता मत करो, मैं उन्हें उस स्थान से दूर ले जाऊंगा। कर्नल कहता है कि देखते हैं, और अगला दिन आता है। घटना होती है जहां वे उस ग्रह के सभी प्राणी जैक को स्वीकार करते हैं। फिर वे इला के पेड़ को जैक को दिखाते हैं, जो उनका शुद्ध पेड़ था। ये हमेशा चमकता रहता है। यह नेतिरी जैक को बताती है, आप चाहे तो इस जनजाति की किसी भी महिला को चुन सकते हैं। जैक उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नेतिरी भी यहाँ मुस्कुराती है। तभी हम देखते हैं कि कर्नल वहाँ वर्तमान पेड़ को गिराने वाला है, क्योंकि वह अपना मिशन शुरू करने वाला था। इसे देखकर जनजाति के सभी लोग आक्रामक हो जाते हैं। जैक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान रुक नहीं रहे थे। ये सब देखकर प्राणी जैक, भविष्य के हमलों में जनजाति का नेता कौन होगा? नेतिरी उसे बचाता है। अब परियोजना के नेता कर्नल से कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है उनकी धरती को तोड़कर या उनके पेड़ों को गिराकर पत्थर प्राप्त करना। शायद ये पत्थर चारों तरफ हैं। इसी बीच जैक भी आता है और कर्नल को समझाता है। वह इस परियोजना के प्रमुख से ये भी कहता है कि आपको ये पत्थर क्यों चाहिए। उन्हें प्रकृति पसंद है, वे इस जगह को कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कर्नल का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वे नहीं हटेंगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम लड़ेंगे। यह अगली सुबह होगा। जैक और नेता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं सुन रहा था। वह उन्हें सिर्फ मौका देता है कि आप एक बार फिर से अपने अवतार में जा सकते हैं और उनसे निपट सकते हैं। आपके पास यह आखिरी मौका है। उस परियोजना के नेता और जैक अपने अवतार में जाते हैं। वे फिर से ग्रह पर जाते हैं और जैक उन्हें सब कुछ बताता है कि मुझे यहाँ इसलिए भेजा गया है कि मैं यहाँ से तुम्हारी जगह ले सकूं, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ जरूरी चीजों की जरूरत है। ये सब सुनकर नेतिरी रोने और चीखने लगती है कि तुम मुझे धोखा देते हो, तुम ड्रामा कर रहे थे। ग्रह के प्राणियों ने जैक और प्रोजेक्ट लीडर को कैद कर लिया। इसी बीच कर्नल अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। जैक उसे मना कर रहा था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पहुँच जाता है। अब इस जनजाति के लोग उन पर हमले करने लगते हैं, लेकिन वे अपने धनुष और बाण से कितना हमला कर सकते हैं। कर्नल उन पर बम फेंकने लगता है। इससे आग हर तरफ फैल जाती है। जनजाति के लोग डर जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी एक मादा जीव जैक के पास आती है और उसे छुड़ाते हुए कहता है कि हमें बचा लो। इस बीच कर्नल ने अपना शुद्ध पेड़ गिरा दिया। ये देखकर वे सभी उदास हो गए और वे मनुष्यों पर आक्रामक हो उठे। इस दौरान नेतिरी के पिता की भी मौत हो जाती है। परियोजना के प्रमुख और कर्नल के आदेश जैक और इस परियोजना के नेता को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ एक पायलट आता है जो लड़ाकू विमान उड़ाती थी। उसके द्वारा बचाए जाने के बाद वे सभी अब एक अलग अंतरिक्ष यान पर सवार थे। वहाँ कर्नल की फायरिंग के कारण परियोजना के नेता घायल हो गए। जैक फिर से अपने अवतार में आता है
लेकिन जैक देखता है कि लोग दूसरी जगह जाते हैं। वो वहीं रुक जाता है जहाँ उनका शुद्ध वृक्ष गिरा था। ऐसा लगता है जैसे जैक भाग गया है, वो उनकी मदद के लिए कभी नहीं आएंगे। लेकिन इस बार जैक उस चिड़िया की सवारी करते हुए आता है जिस पर नेतरी के पूर्वजों की सवारी। उनका मानना है कि जो उस पक्षी की सवारी करेगा दुखों के बादल हटा सकते हैं। इसका मतलब है कि वो समृद्धि ला सकता है। जब जैक इस चिड़िया पर उनके पास आता है तो वे सभी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैक बच नहीं पाया, वो हमारी मदद के लिए आए हैं। नेतरी भी खुश हो जाता है। जैक ने नेतरी की माँ को बताया कि मेरा एक साथी घायल हो गया है, क्या उसे बचाने का कोई उपाय है। वो उससे कहती है कि हाँ, अगर वह अपने अवतार में वापस आएगी तो संभावनाएं होंगी। लेकिन अंत में वे प्रोजेक्ट लीडर को नहीं बचा सके और वह मर जाती है। जैक जनजाति में घोषणा करता है कि हम कर्नल के खिलाफ लड़ेंगे। वे सभी उसका समर्थन करते हैं। वे उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। ये काफी मात्रा में थे, इससे कर्नल भी डर गया। लेकिन समस्या यह है कि उसके पास कई उन्नत हथियार वाले फाइटर जेट हैं। जैक और जनजाति के अन्य लोगों के पास सिर्फ धनुष और तीर हैं। जैक इसे अनदेखा करता है क्योंकि वह इस ग्रह को अच्छी तरह जानता है। वो तय करता है कि वह निश्चित रूप से लड़ेगा, प्रकृति और ग्रह के लिए किसी भी कीमत पर। वो उस पवित्र वृक्ष के पास जाता है। वो उनकी मदद करने के लिए कहता है, कर्नल यहाँ प्रकृति का विनाश करने आ रहा है, ऐसा मत होने देना। अब कर्नल हमला करता है। वो अपने साथ भारी मात्रा में सेना लेकर आया है। पहले तो वह उस शुद्ध वृक्ष पर गोली चलाता है, लेकिन इससे पहले वहाँ ग्रह के जीव आ जाते हैं और उन्होंने अपनी सरकार भी तैयार कर ली है। जैक भी उस ब्लूबर्ड पर आ रहा था। उन सभी के पास धनुष और बाण हैं, लेकिन कर्नल और उसके साथी उन पर भारी पड़े। उनके उन्नत हथियारों और कौशल के कारण। वहीं इस ग्रह के प्राणियों में बहुत बल है। वे अपनी इच्छा शक्ति को पहले रखते हैं। ये सबसे मजबूत चीज थी। तभी कर्नल जीवों पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी फाइटर पायलट वहां आता है, लेकिन इससे पहले कि वह जैक को बचाती, कर्नल ने भी उस पर गोली चलानी शुरू कर दी। इससे नेतरी का पक्षी भी घायल हो जाता है। तबाही मची थी। उस गोलीबारी में कबीले का नया नेता भी मारा गया, नेता जो जैक का मजाक उड़ाता है। अब कर्नल का अगला निशाना वो पवित्र पेड़ है, क्योंकि वह उस पर हमला करते हुए उन्हें नियंत्रित करना चाहता है। नेतरी भी घबराई हुई थी, लेकिन यहाँ भी इससे पहले कि कोई उस पेड़ पर हमला करे, जैक की दुआ कबूल हो गई जो उसने उस वृक्ष के सामने किया है। दूसरी ओर से कुछ विशाल पक्षी आ रहे थे। उन पर गोलियों का असर नहीं हो रहा था। उन्होंने न केवल कर्नल पर बल्कि उन सभी पर भी हमला किया जिनके पास हथियार थे। वे अपने हथियार फेंक देते हैं जिस विमान से वे धमाका करने वाले थे। जैक उस पर हमला करता है और गिर जाता है। वो योजना नष्ट हो जाती है और वे विस्फोट से बाल बाल बच गए। अब जैक कर्नल के विमान पर हमला करता है। इसके कारण उसका विमान नष्ट हो जाता है। कर्नल अपने विमान से कूद जाता है। जैक पेड़ों में फंसने से बच गया था और फिर कर्नल उस केबिन को देखता है जिसमें जैक था। इसका अर्थ है जैक का मानवीय संस्करण जो बेहोश था। वो उस पर हमला करते हुए जैक को मारने की सोचता है और जैक की मौत के बाद उनके अवतार वाले किरदार को भी हटा दिया जाएगा। इससे पहले नेतरी वहां पहुंच जाता है। वो कर्नल से लड़ती है, लेकिन यहाँ वह कमजोर होती जा रही थी। फिर जैक वहां आता है और जैक कर्नल को उसके मानवीय संस्करण को मारने के लिए रोकता है, लेकिन कर्नल ने अपनी चोटी पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन इससे पहले कि कर्नल जैक को छुए, नेतरी ने एक तीर चलाया जो सीधे कर्नल को लगा। इस बार कर्नल मारा गया। जैक भी बेहोश हो जाता है क्योंकि वह भी घायल हो गया था और वह फिर से केबिन के अपने मानवीय संस्करण में वापस आ जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण वह सांस नहीं ले पा रहा था। तभी नेतरी यहाँ आती है और वह उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाती है। वे दोनों मुस्कुराते हैं क्योंकि नेतरी जैक की जान बचाता है। जैक ने अपने ग्रह को बचा लिया है। फिल्म के आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि सभी मनुष्यों को पृथ्वी पर वापस भेज दिया गया था। वहाँ सिर्फ जैक को रखा गया था और उनके साथ कुछ चुनिंदा लोग। वे इन प्राणियों के साथ रहेंगे। जैक को इस अवतार चरित्र में हमेशा के लिए बदल दिया गया। अब वह उस ग्रह पर नेतरी के साथ खुश था। इसके साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।